what are the required conditions for growing sugarcane, or what are the ideal geographical conditions or favorable geographical conditions for growing sugarcane। गन्ने की खेती के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां चाहिए, किस तरह का एनवायरमेंट, कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है शुगरकेन को उगाने के लिए। शुगरकेन इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप एंड इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeters and 100 centimeters। शुगरकेन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फसल है। हम शुगरकेन की जो खेती है वो एक गर्म एनवायरमेंट और ह्यूमिड क्लाइमेट में लगाते हैं। जिस समय हम शुगरकेन बोते हैं उस समय जो टेम्परेचर है वो 71 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। जो एनुअल रेनफॉल है वो लगभग 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। एक मीडियम रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है शुगरकेन की क्रॉप के लिए। वी आल्सो ग्रो शुगरकेन इन दोज रीजन्स विच हैव लो रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम। Irrigation is required in the regions of low rainfall। हम जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है उन क्षेत्रों में शुगरकेन की खेती कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई व्यवस्था है, वो डेवलप होनी चाहिए। अगर वो डेवलप है तो हम जहां पर रेनफॉल कम है उन एरियाज में भी शुगरकेन की खेती कर सकते हैं। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सोइल एंड नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्टिंग। जो शुगरकेन की खेती है वो सब तरह की मिट्टियों में हो सकती है। Sugarcane grows on a well-drained, fertile soil, and it can also grow on a variety of soils, including black, alluvial, loamy, and reddish loamy soil। अलग-अलग मिट्टी के जो रूप है उनमें हम शुगरकेन की खेती कर सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरी चीज जो शुगरकेन है इसकी खेती के लिए जो लेबर है वो स्किल लेबर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मैनुअल लेबर है उसकी सहायता से भी हम शुगरकेन की खेती कर सकते हैं। जो परिवार के सदस्य हैं वो भी लेबरिंग का काम कर सकते हैं, बोने से लेकर काटने तक में। तो कोई ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती लेबर को कि हमने सिर्फ स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन ओनली आफ्टर ब्राजील। इंडिया स्टैंड सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगरकेन। शुगरकेन के उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का नंबर आता है। विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है शुगरकेन के उत्पादन के मामले में। ब्राजील पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खाद्य एंड मोलासिस।
शुगरकेन से हम चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, खांडसारी, शक्कर वगैरह, ये हम शुगरकेन की मदद से बनाते हैं। द मेजर शुगरकेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। जो शुगरकेन की खेती है वो भारत में पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन राज्यों में की जाती है। तो ये है आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोइंग शुगरकेन, जिसमें हमने डिस्कस किया आइडियल सोयल के बारे में, उसके बाद टेम्परेचर, रेनफॉल और प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन की जो खेती है, जिसको हम अपने हरियाणा क्षेत्र में बाड़ी बोलते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी आइडियल कंडीशन चाहिए? इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया प्राचीन समय से ही कॉटन का घर माना जाता है। शुरू से ही जब हम कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ पे लागू था, कॉलोनियल रूल से ही हमारे यहाँ पे कॉटन की खेती की जा रही है। कॉटन की खेती करके हम विदेशों को सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल, कॉटन, कपास। और जितने भी ये कपड़ा उद्योग है, उन सभी कपड़ा उद्योगों में रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। अगर भारत की बात करें तो भारत कॉटन के उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau। जो डेक्कन प्लेटो है, ट्रैक है अपना, उसमें ज्यादातर कॉटन की खेती की जाती है, क्योंकि उस डेक्कन ट्रैक में एक तो काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा आइडियल मानी जाती है। Black soil is most ideal for growing cotton। हालांकि हम अलग अलग मिट्टी में इसको बो सकते हैं, लेकिन ब्लैक सोयल में इसकी जो पैदावार है वो ज्यादा होती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल और इरिगेशन। जो ये कॉटन प्लांट है, जिसको ग्रोथ के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, क्योंकि कॉटन क्या खरीफ क्रॉप सीजन की, खरीफ सीजन की क्रॉप है। कॉटन नीचे खरीफ सीजन को गर्मियों में ये बोए जा रहे हैं, विद द बिगिनिंग ऑफ मानसून। सो इट रिक्वायर्ड ए हाई टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ। पौधे को विकास के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। गर्मियों में आमतौर पर हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा हाई होता है। लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। कॉटन प्लांट को सबसे कम बारिश की जरूरत है, सबसे कम सिंचाई की जरूरत है। तो जिन एरियाज में रेनफॉल कम है, उन एरियाज में हम कॉटन की खेती कर सकते हैं। 210 frost-free days and bright sunshine for its growth। Cotton plant need 210 frost-free
डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन प्लांट को अपने विकास के लिए लगभग 200 दिन एक बिना कोहरे का मौसम, एक हमेशा खिलखिलाती धूप वाला मौसम, उसकी रिक्वायरमेंट है। 210 दिन के आसपास इसकी खेती होती है। अक्टूबर के महीने में हम कॉटन जो है उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। अगर हम विश्व में बात करें, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, ये कॉटन की पैदावार करने वाले कुछ बड़े राष्ट्र है, अग्रणी राष्ट्र है, जहां पे सबसे ज्यादा कॉटन की पैदावार होती है, कॉटन की खेती होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो कॉटन की खेती है वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन स्टेट्स में होती है। अब हम डिस्कस करेंगे जूट के बारे में। जूट को पहले हमें समझा कि गोल्डन फाइबर कहा जाता है, सुनहरा रेशा। तुमने पिछली क्लासों में ही पढ़ा होगा, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। सो जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो ये जूट की खेती है, जूट की फसल है, इसी को हम गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। It grows well-drained fertile soil in the flood plains where soils are renewed every year. जो ये जूट है, जूट की खेती हम उन एरियाज में करते हैं जो पहले से उपजाऊ है, जो अपने फ्लड प्लेन्स है, जहां पर हर साल बाढ़ आती रहती है और हर साल वहां की जो मिट्टी है वो नई होती रहती है, यानी कि नए रूप लेती रहती है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। जूट की जो खेती है वो खरीफ सीजन की क्रॉप है और खरीफ जो सीजन है उसमें हाई टेम्परेचर होता है। सो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग जूट क्रॉप। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगर हम भारत में बात करें कि कौन कौन से राज्यों में जूट की खेती होती है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा, जो अपना ये फूड प्लेन्स है, उन एरियाज में जूट की सबसे ज्यादा खेती की जाती है भारत में। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग, मैट, रोप, yarn, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट। जूट के प्रयोग से हम गिनी बैग बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, रोप्स, रस्सियां बनाते हैं, कारपेट और दूसरे जो सजावटी सामान है वो हम जूट की सहायता से बनाते हैं। गिनी बैग जो हम आजकल पॉलीथीन बैग को बंद करके जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बनते हैं जूट से। देखी होगी ना घरों में बोरिया, मैं अपने उसमें सीधी भाषा में बताऊं तो जो बोरी है सेट वो जूट से बनती बेटा। और तुम देखते होगे हम आज वो सेट के बैग जो है वो यूज करने लगते हैं पॉलीथीन को छोड़कर। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली द नायलॉन। जूट के प्रोडक्शन में ज्यादा खर्चा होता है
जूट ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे आज जो जूट है वो अपनी मार्केट खोता जा रहा है और उसकी जगह स्थान ले लिया जिसने फाइबर आइटम्स ने, नाइलॉन ने, पॉलीथीन ने। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। ये जो क्रॉप है जूट क्रॉप, ये भारत के जो ट्रॉपिकल एरियाज है, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, मेघालय, इन एरियाज में इसकी खेती की जाती है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो बांग्लादेश और भारत पहली पोजीशन पे, बांग्लादेश और उसके बाद भारत जूट के प्रोडक्शन में आते हैं। अगर हम भारत की बात करें स्पेशली, मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अलोंग विद द बैंक ऑफ हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। अधिकतर भारत में जो जूट उद्योग है वो कोलकाता में से जो हुगली रिवर निकलती है उसके आसपास के एरिया में स्थापित है। क्यों? क्योंकि जूट नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग। भाई जूट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, और वो पानी की सुविधा दे देती है हुगली रिवर। हुगली रिवर प्रोवाइड ए ह्यूज वाटर टू द जूट इंडस्ट्रीज फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग फॉर जूट। तो वो जरूरत हुगली रिवर से पूरी हो गई। दूसरी चीज, हुगली रिवर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी दे रही है। हमें पता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और हुगली रिवर वो सुविधा दे रही है वाटर ट्रांसपोर्टेशन की। तीसरा हम कह सकते हैं कि इन द नियर बाई एरियाज जूट इंडस्ट्रीज गेट देयर रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग जूट आइटम। जूट के जो उद्योग है वो कच्ची जूट आसपास के क्षेत्रों से मंगा सकते हैं क्योंकि उसी क्षेत्र में ज्यादातर जूट की खेती की जाती है, तो इसलिए वहां पर ज्यादा लोकेटेड है ये इंडस्ट्री। चौथा हम कह सकते हैं फ्रॉम देयर जूट इंडस्ट्रीज गेट चीपेस्ट मैन लेबर। भाई जूट इंडस्ट्रीज को मजदूरों की जरूरत है और मजदूर उस एरियाज में कम सैलरी पर मिल जाएंगे, इसीलिए ज्यादातर जूट इंडस्ट्रीज भारत में हुगली रिवर के किनारे पर है। ये क्वेश्चन आता कई बार कि वाई मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अलोंग विद द बैंक ऑफ हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। तो दीज आर द रीजन सो दैट मोस्ट ऑफ द jute industries are located along with the Hooghly River. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता था रबड़ का कि what are the ideal or required conditions for growing रबड़। अब रबड़ एक नॉन फूड क्रॉप है। रबड़ की खेती के लिए किस तरह के एनवायरमेंट की, कौन से ज्योग्राफिकल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। रबड़ इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। रबड़ की जो क्रॉप है वो इक्वेटोरियल एक फसल है, लेकिन विशेष तरीके अपनाकर हम इस रबड़ को जो हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज है
उनमें भी इसकी पैदावार ले सकते हैं। इट रिक्वायर्स मोस्ट एंड humid क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। हैवी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। रबर प्लांट नीड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इट नीड हैवी रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर। ज्यादा पानी की जरूरत है रबर प्लांट को। लगभग जिन एरियाज में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है उन एरियाज में हम रबर की खेती करते हैं। रबर की खेती के लिए या रबर के प्लांट्स के लिए मोस्ट जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है। टेम्परेचर, रबर प्लांट्स नीड अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर इसको चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए। रबर इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। और अगर हम रबर की बात करें तो रबर एक मुख्य कच्चा माल है बहुत सारे उद्योगों के लिए। टायर इंडस्ट्रीज है, फुटवियर इंडस्ट्रीज है, तो इन सब के लिए रबर की रिक्वायरमेंट है। तो रबर रॉ मटेरियल के रूप में इन्हें चाहिए। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइसलैंड इन एरियाज में रबर की खेती की जाती है। रबर के प्लांट उगाए जाते हैं। इंडिया रैंक 5th अमोंग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोड्यूसर। भारत की अगर हम बात करें तो वही भारत की जो रैंक है विश्व में वो रैंक है 5वीं रबर के उत्पादन में। ये विश्व में भारत 5वें स्थान पर है रबर को उत्पादन करने में। ये है